સુરત શહેરમાં પાલતુ શ્વાનનો આતંક યથાવત છે। અલથાણ ખાતે બેંકના કર્મચારીના પુત્ર પર શ્વાનનો હુમલો થયો છે। બાળક સોસાયટીમાં લિફ્ટમાં પિતા સાથે હતું। લિફ્ટમાંથી બહાર નીકળતાની સાથે જ અચાનક સોસાયટીના પાલતુ શ્વાને બાળક પર હુમલો કર્યો હતો। સુરત શહેરમાં પાલતુ શ્વાનનો આતંક યથાવત છે। અલથાણ ખાતે બેંક કર્મચારીના પુત્ર પર શ્વાનનો હુમલો થયો છે। બાળક સોસાયટીની લિફ્ટમાં પોતાના પિતા સાથે હતું। લિફ્ટમાંથી બહાર નીકળવાની સાથે જ અચાનક સોસાયટીનો પાલતુ શ્વાને બાળક પર હુમલો કર્યો હતો। શ્વાનના હુમલામાં બાળકને ગંભીર ઈજા પહોંચી છે। બાળકને પગના ભાગે ઈજાઓ પહોંચતા સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા છે। બાળકના માતા પિતા શ્વાનના માલિકને સમજાવવા જતા શ્વાનના માલિકે મારામારી કરી હતી। બાળકના માતાએ શ્વાનના માલિક પર વેસુ પોલીસ મથકે અરજી આપી છે। અલથાણ પોલીસે શ્વાનના માલિક આશિષ દુબે, પ્રશાંત ત્રિપાઠી અને અંકિત ત્રિપાઠી સામે ગુનો નોંધીને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। આ અગાઉ આ જ શ્વાને 5 સોસાયટીના સભ્યો પર હુમલો કર્યો હતો। स्वपन भूमि सोसाइटी वेसू में रहती हूँ। 2 तारीख के दिन मेरे हस्बैंड बच्चे को बाजार लेके गए थे। जैसे ही लिफ्ट में वो वापस आ रहे थे, पड़ोसी के कुत्ते ने एकदम से बहुत भयंकर मेरे बच्चे पे अटैक करा, जिससे कि उसको काफी नाखून और दांत वगैरह लगे हैं पैर में। बीच बचाव के दौरान मेरे हस्बैंड ने जब उसको बीच बचाव करा तो मेरे हस्बैंड को भी जो है नाखून वगैरह लगे हैं। स्थिति ऐसी बन गई थी कि बच्चे को एकदम से हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत थी। मैं जब पड़ोसियों के घर गई कि आपने अपना डॉग जो है खुला छोड़ा हुआ है, बजाय इसके कि वो लोग माफी मांगे, बोलने लग गए कि आपका बेटा जो है घर के अंदर घुसा था, इसलिए जो है उसने डॉग के साथ में छेड़खानी की, इसलिए जो है हमारे जो कुत्ते ने है उसको बाइट किया है। और जो उनके घर में मौजूद थे आदमी, उन्होंने काफी बदतमीजी की, हाथ उठाने की कोशिश की, बहुत छीना झपटी हुई। उसके बाद हम लोग पुलिस स्टेशन में 100 डायल किया था। हमने 100 डायल करके हम जब अल्थान पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस में बोला कि आप पहले बच्चे को हॉस्पिटल ले जाओ, क्योंकि ब्लड काफी निकल चुका था बच्चे का। हम लोग आनंद हॉस्पिटल गए थे, जिसमें डॉक्टर ने बताया कि बहुत सीवियर इंजरी थी उसको, टाइप सी का कट था, दांत काफी अंदर जा चुका था। इमिडिएटली जो भी इंजेक्शंस वगैरह थे उसको दिए गए और अभी वो इंजेक्शंस 1 महीने तक चालू ही रहेंगे। उसके बाद हम लोग इस घटना का जो है अपनी शिकायत लेके जो है कमिश्नर साहब के पास गए थे, विजय गज्जर जी के पास गए थे, जिन्होंने एकदम से तुरंत ही हमारी सुनवाई की, बहुत पॉजिटिव हमको रिस्पांस दिया और एकदम से अल्थान पुलिस स्टेशन को जो है इमिडिएटली एफआईआर करने के लिए बोला गया। तो बच्चा बड़े आदमी के साथ था, इसलिए उसका थोड़ा बहुत जो भी बचना था उसको बच गया। किसी का भी बच्चा है, सोसाइटी में अकेला आता है जाता है, बच्चे खेलते हैं, काफी जो है भयानक इंजरी हो सकती है बच्चों के साथ में, इस तरह से अगर अटैक कोई भी डॉग करेगा। और ये एक बहुत ही शर्म की बात है कि एक छोटे से बच्चे को जो है झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि वो घर के अंदर घुसा। अपनी गलती को स्वीकारने के बजाय बच्चे के ऊपर झूठा आरोप लगाना, किसी भी महिला के साथ में बदतमीजी करना, उसको गाली देना, उसके साथ में धक्का मुक्की करना, ये बहुत शर्मनाक अपराध है और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, सीसीटीवी सामने है। जो ये लोग कह रहे हैं बच्चा घर में घुसा है, सब लोग देख सकते हैं कि सीसीटीवी में भी उस डॉग ने कैसा अटैक करा है। तो गलती को स्वीकारना चाहिए, ना कि झूठ बोलना चाहिए किसी के लिए भी। गई तारीख 2 ऑक्टोबर 2024 ના રોજ સ્વપ્નભૂમિ એપાર્ટમેન્ટમાં એક પિતા પુત્ર લિફ્ટમાંથી ઉતરતા હતા, દરમિયાન પાલતુ શ્વાને પિતા તથા દીકરા પર હુમલો કરેલાનું પ્રાથમિક રીતે જણાઈ આવેલ, જે મતલબની ભોગ બનનારે રજૂઆત કરતા અલથાણ પોસ્ટે ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે અને તેમાં 3 જણા વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવેલ છે। પોલીસ કાયદેસરની તપાસ કરી રહેલ છે અને ચાલુ તપાસ છે। તપાસ દરમિયાન એવું પણ ધ્યાને આવેલું છે કે પાલતુ કૂતરા દ્વારા ભોગ બનનારને રિયલમાં બાઇટ કરવામાં આવેલા છે, જે બાબતે આ પ્રકારની ફરીથી હરકત ન થાય તે માટે ભોગ બનનારે ગુનો દાખલ કરાવેલ છે અને કાયદેસરની તપાસ અલથાણ પોલીસ કરી રહેલ છે।